चलिए, आज की क्लास में मैं आपको फंक्शंस के बारे में बताऊंगा कि एज सच फंक्शन होता क्या है। आपने जाने अनजाने में कई सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस आपने पढ़ लिए हैं। इनपुट इज वन ऑफ देम। इनपुट उनमें से एक था जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक। फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी हम आगे चल के बनाना सीखेंगे। व्हाट इज अ फंक्शन, फंक्शन का क्या नाम है, इन सारी चीजों का डिस्कशन हम करेंगे। बट मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि पाइथन में फंक्शन दो तरह के होते हैं। एक पहले से बना बनाया फंक्शन जो होता है उसे हम प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। गुड इवनिंग सर। और ऐसा कोई फंक्शन जिसे आप और मैं बना दें, आप और मेरे जैसा इंसान जिस फंक्शन को बना दे उसे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन या कस्टम फंक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनपुट फंक्शन के बारे में आपको बताऊंगा कि इनपुट फंक्शन टेक्स वन इनपुट एंड रिटर्न्स इट एज लाइक स्ट्रिंग टाइप। इनपुट फंक्शन कुछ भी ले लेता है बट उससे रिटर्न कैसे करता है? एज स्ट्रिंग। इफ यू वांट टू कन्वर्ट इन अदर टाइप, यूज द रेस्पेक्टिव मेथड्स। अब मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा। जैसे मैंने कहा एंटर सम डेटा, कोई भी डेटा लिया और वो किस में आ गया होगा? एक्स में। एंटर सम डेटा 123, एक्स की वैल्यू प्रिंट कराओ, गारंटीड वहां पर सिंगल कोट्स आ जाएगा। इससे क्या प्रूव होता है कि आपने इनपुट टाइप में जो दिया वो न्यूमेरिक वैल्यू दी बट फिर भी वो सिंगल कोट्स में आ रही है। टाइप ऑफ एक्स क्या है? स्ट्रिंग है। इससे क्या प्रूव होता है पता है? इससे ये प्रूव होता है कि इनपुट फंक्शन कैन एक्सेप्ट एनीथिंग। इनपुट फंक्शन ले कुछ भी सकता है। इनपुट जो फंक्शन है वह ले कुछ भी सकता है बट रिटर्न ऑलवेज स्ट्रिंग। तो अगर आप उसे इंटीजर में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर आप उसे इंटीजर में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ये इंट नाम का फंक्शन होगा। आपके पास कौन सा फंक्शन होगा बेटा? ये इंट वाला। एंटर सम डेटा, जैसे मैंने यहां पे लिखा 123, एंटर सम डेटा। इंटीजर से उसे मैंने कन्वर्ट कराया और वो वैल्यू हमारी कहां पर आ गई होगी बताइए? एक्स में आ गई। एंटर सम डेटा 123। अब देखो इसका टाइप क्या आ रहा है? इंटीजर। तो इस पूरे घटनाक्रम से आपको मेरी समझ में ये समझना चाहिए कि इनपुट फंक्शन कैन टेक एनीथिंग। एक बार इसे चला के दिखाता हूं मैं तुम्हें। मैंने आइडियली स्टार्ट किया, यहां पर लिखा x इज इक्वल टू इनपुट और यहां पर क्या लिखा मैंने? प्लीज एंटर सम डेटा। सो आपने लिखा भाई 123। अब आप इसका टाइप ऑफ x पता लगाइए आप, या x की वैल्यू पहले प्रिंट कराइए। देखिए सिंगल कोट्स आ रहा है, मुझसे गलती से यहां सेमीकोलन लग गया है। अब मैंने यहां पर टाइप ऑफ x पता लगाया, क्या आ रहा है भाई? स्ट्रिंग आ रही है। बट आप इस वैल्यू को चाहते तो कन्वर्ट भी कर सकते थे। जैसे एंटर सम डेटा मैंने डाल दिया 234। अब इस वैल्यू को आप कन्वर्ट भी कर सकते। मैंने कहा x इज इक्वल टू इंट और उस वैल्यू को कन्वर्ट करके फिर उसी में रख लिया हमने। अब आप पता लगाना टाइप ऑफ x। अब क्या हो गया भाई साहब? इंटीजर। समझो कर क्या दिया है मैंने? प्लीज एंटर सम डेटा। आपने डेटा क्या डाल दिया? 234। उसको फिर हमने इंटीजर में कन्वर्ट करा दिया। फिर हमने किस में कन्वर्ट करा दिया बेटा? इंटीजर में। वो वैल्यू हमारी किस में आ गई होगी बताओ? वह वैल्यू हमारी किस में आ गई होगी? एक्स में। अब यहां पर मैंने आपको बताया टाइप ऑफ एक्स। अरे इंटीजर से तो कन्वर्ट करा लिया ना, यही रामायण थी। यहां पर ये वाली चीज सेम लाइन में मैंने कर दी है। ये वाली जो चीज है वो मैंने किस में कर दी है बेटा? सेम लाइन में। एंटर सम डेटा। अब यहाँ पे 123 जो लिखा है वो इंटीजर में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है।
ऐसी और भी कुछ चीजें बताऊंगा। अब जैसे यहाँ पर एक इमेजिनरी नंबर दिया हुआ है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आई वुड से हाउ यू कैन आइडेंटिफाई, बिकॉज इट इज फॉलोड बाई जे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहां पर इस जगह पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कॉम्प्लेक्स वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। कह रहा ये वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10। आप तो एक लाइन समझ लो, इंटीजर की वैल्यू को फ्लोट में किया जा सकता है, फ्लोट की वैल्यू को इंटीजर में किया जा सकता है, परंतु कोई जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसको उसको आप लोग, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर, आप उसे इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते भाई। सो एरर आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब हमने देखो यहां पर दशमलव टाइप की वैल्यू डाल दी। अब यहां पर क्या हो रहा है भाई, यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10। अब इस तरह के कन्वर्जन में तो यहां पर भी एरर दे रहा है। अरे भाई अल्टीमेटली 2.7 को वो स्ट्रिंग की फॉर्म मान रहा होगा। आप इसे करके जरूर देखें एक बार, इतना आप लिख सकते हैं ये चीजें। मैंने लिखा x इज इक्वल टू, आप यहां आइए, जैसे ऐसे लिख लो आप, इंट और इनपुट, और यहां पे लिखा एंटर सम डेटा, क्या लिखा 2.4, लेकिन नाराज हो रहा है। तो जब इनपुट के फंक्शन इन जो वैल्यू, वो तो स्ट्रिंग टाइप की होगी ना, तो उसका कन्वर्जन नहीं करना। आपको ये दो लाइन समझनी पड़ेंगी, वन इज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर और सेकंड वन इज फॉर द फ्लोटिंग पॉइंट। तो फिर वो कन्वर्ट किसको कर सकता है, जो कन्वर्टेबल है बस। यानी कि ये इंट से जो कन्वर्जन हो रहा है, इंट से जो कन्वर्जन हो रहा है, वह बेसिकली कौन सा है बेटा, जो एक सरल जो चीज कन्वर्टेबल है वही कन्वर्ट हो रही है। यानी कि क्या क्या कन्वर्ट नहीं हुआ, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर कन्वर्ट नहीं हुआ, दी प्लीज एंटर सम डेटा पर आपने क्या डाला, दिस वन, फिर उस वैल्यू को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, ये इंटीजर। ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इससे ये इंटीजर में कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहा होगा, बट वो नहीं हुआ। नाउ इस पॉइंट को आप एक बार समझिए, एंटर अ नंबर 1, 2, 3, हमने 3 वैल्यूज डाली भाई साहब, यहां पर भी एरर आ रही है, इसको भी कन्वर्ट नहीं करा सकता। अब हमने लिस्ट डाली, ये अभी हालांकि मैंने आपको भी, यस आपको तो पढ़ा दिया, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल्स, ये टपल्स की वैल्यू थी, कन्वर्ट नहीं हुई। ये लिस्ट की वैल्यू थी, कन्वर्ट नहीं हुई। यानी कि हर जगह पर मैं एक तरीके से इंट फंक्शन की जो कन्वर्जन फंक्शन था, उसकी एक तरीके से मैंने बुराई की है, हर जगह फेल हुआ ना। It is not able to convert the complex number like floating point number, like tuples, like list। तो इन सारी जगहों पर एक नया फंक्शन आया बेटा। मैं इनपुट फंक्शन की जगह एक नया फंक्शन आपको बता रहा हूं, विच इज नोन एज द इवेल फंक्शन। इवेल का मतलब होता है एवेलुएट से, इवेल का मतलब किससे होता होगा बेटा, इवेलुएट से होता होगा। तो इवेल फंक्शन पार्सेस द एक्सप्रेशन passed to this method and runs Python expression within the program. Eval function parses the expression passed to this method and runs Python expression within the program. So आप समझो, x is equal to eval, x is equal to eval, और ये बात समझ लेना, ये ज्यादातर चीजों को कन्वर्ट करा देगा। 3.5 लिखा, नो प्रॉब्लम, टाइप ऑफ एक्स पता लगा है, फ्लोट आ रहा है। अब आपने नोटिस किया कि इंट की जगह पर क्या लगा दिया, इवेल। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर डाला, नो प्रॉब्लम, उसका डेटा टाइप बता दिया कॉम्प्लेक्स। अब आप ये चीजें देख देख कर तो सकते हैं भाई। सिंपल आपको क्या करना था
कि x इज इक्वल टू, जहां इंट लिख रहे थे वहां पर इवेल लिखना है। अब यहां पर आप लिखते चले गए इनपुट प्लीज एंटर सम डेटा। हमने लिख दिया भाई 3.5 आ रहा है, और टाइप ऑफ एक्स पता लगा लीजिए क्या रहा है, फ्लोट। इसका मतलब इंट से बेहतर कौन रहा, इवेल। इवेल बोले तो एवेल्युएट करना। आप इसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी अगर डालेंगे तो उसको भी कन्वर्ट कर देगा ये। आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये देखिए मैंने x की वैल्यू डाली, टाइप ऑफ x क्या है, लिस्ट। टाइप ऑफ x क्या है, ये लिस्ट है। एंटर अ नंबर। अब आप यहां पे देखिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट में तो ये तो पता है दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लिस्ट, बट आपने नंबर मांगा था और देव सिंह डाल दिया आपने, देव सिंह, डीडी सिंह। और जब आपने टाइप ऑफ एक्स पता लगाया, टाइप ऑफ एक्स, तो क्या आ रहा है भाई सर, स्ट्रिंग। तो मेरी समझ में eval फंक्शन इज मोर स्ट्रॉन्ग इफ आई कंपेयर विद int। सी, ये करली ब्रेसेस में वैल्यूज दे रखी हैं, ये सेट होता है भाई, सेट। सेट में एक विशेषता आपको शायद पता होगी, सेट में शायद आपको एक विशेषता पता होगी कि डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होती। कौन सी वाली वैल्यूज अलाउड नहीं है बेटा, डुप्लीकेट वैल्यूज। जैसे यहाँ पे 1 2 बार दे रखा है, 2 2 बार दे रखा है, तो आपने देखा कि x की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है 1 2 3 4। टाइप ऑफ x क्या है, सेट। एंटर अ नंबर, फिर यहां पर इवेल्युएट नाम का फंक्शन लगाया। अब देखो ये की हो गई, ये वैल्यू हो गई, ये की हो गई, ये वैल्यू हो गई, ये की हो गई, ये वैल्यू हो गई। तो इसका टाइप ऑफ एक्स जब आप देखेंगे विच इज व्हाट, डिक्शनरी। तो मेरी समझ में इवेल फंक्शन जो है, इवेल, वह अपने आप में एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मेथड। यहां पर आप देखिए 1 2 3 डाला, तो ये टाइप ऑफ क्या है, एक्स स्टपल। अब मान के चलिए हमें एक साथ मल्टीपल वैल्यूज अगर रीड करनी, ये लेट अस अज्यूम, हम क्या करना चाहते हैं बेटा, यहां पे अमीषा, अमित, हर्षा, निखिल, व्हाट आई वांट टू डू, कि हमें मल्टीपल वैल्यूज अगर रीड करनी, तो इनपुट से तो एक समय पर, इनपुट से एक समय पर कितनी वैल्यूज रीड हो पाती, इनपुट से एक समय पर एक। अब हमने कहा एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। ये एंटर सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर। दोनों नंबर आ गए भाई, से पहले का नंबर एक्स में आ गया, दूसरे का नंबर किस में आ गया, बाई में आ गया। ये बात समझ रहे हैं आप लोग। अब हमने कहा एंटर फर्स्ट नंबर, जो 45 डाला ना भाई साहब, वो एक्स में आया। अगर आपको इसे मैं डिक्टेट करके अगर आपको यहाँ पे बताऊं, तो ये ऑब्वियस है, ये ऑब्वियस है कि जो इनपुट फंक्शन है उसकी वैल्यू हमारी एक्स में आ रही होगी, और जो दूसरा वाला है उसकी वैल्यू जो है वह हमारी किस में आ रही होगी बेटा, बाई में आ रही होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। ये वैल्यू हमारी एक्स में आई, और जो ये वाली जो वैल्यू है वो हमारी किस में आई, बाई में आई। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब मैंने क्या बोला, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, ये 45 है। एंटर सेकंड नंबर 34 है। बट आपको ये थोड़ा सा नॉनसेंस सा लगना चाहिए। अगर मुझे कल के लिए 10 इंटीजर की वैल्यू चाहिए, 10, तो क्या मैं 10 बार, क्या मैं 10 बार इनपुट फंक्शन यूज करूंगा, नो। उसका मैं आपको एक सॉल्यूशन बताना चाहूंगा कि आप एक ही बार इनपुट फंक्शन का यूज करिए, और यहां पर एक मेथड लगा दी हमने, स्प्लिट। व्हाट एग्जैक्टली इज द मेथड का नाम, स्प्लिट। जैसे 1 स्पेस 2,
यहां पे क्या बोला मैंने, देखिए एंटर टू नंबर्स, एंटर टू नंबर्स, और यहां पर हमने स्प्लिट नाम का फंक्शन यूज किया। हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं बेटा, स्प्लिट। स्प्लिट क्या करेगा, स्पेस को एज अ डेलीमीटर ले लेता है, स्पेस को क्या ले लेता है, एज डेलीमीटर। जैसे 1 और 2 लिया, स्पेस दिया है ना, स्पेस इज वर्किंग एज अ सेपरेटर, तो 1 तो आ गया होगा एक्स में और 2 आ गया होगा वाई में। बट कोई कहता है कि नहीं साहब, मुझे तो जो सेपरेशन जो करना है, मैं जो सेपरेशन करना चाहता हूं वो कॉमा से करना चाहता हूं। किससे करना चाहता हूं बेटा, कॉमा से। तो आप खुद देखिए, यहां पर डॉट स्प्लिट में हमने क्या दे दिया, कॉमा। अगली बार जब आप वैल्यूज डालेंगे तो कॉमा को एज अ सेपरेटर माना गया है। एक्स और वाई की वैल्यू एक साथ प्रिंट करा दें आपने। मैं यहां पर ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि अगर कोई आपसे ये कहे कि हाउ टू रीड द मल्टीपल वैल्यूज, तो एक तरीका तो ये था जितनी वैल्यूज हो उतने इनपुट लगा दें आप, जैसा कि आपने लास्ट वाली स्लाइड में किया है, एंटर फर्स्ट नंबर कॉमा एंटर सेकंड नंबर। एक तरीका तो ये होता है, एक तरीका तो हमारा ये होता है, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर और एंटर सेकंड नंबर। अब यहां पर देख रहे हैं आप, ये 45 आ रहा है और ये 34 आ रहा है। सो बट ये वाला तरीका मेरी समझ में ज्यादा कारगर है कि एक ही इनपुट का यूज करके, एक ही इनपुट फंक्शन का यूज करके यहाँ पे स्प्लिट का यूज कर ले। यहाँ पे देख रहे हैं ये स्पेस है, यहाँ पर जो सेपरेशन है वो कॉमा है, वो क्या है, कॉमा है, दैट्स इट। अब अगेन देखिए डॉट स्प्लिट बाय डिफॉल्ट ये स्पेस को लेता है, बाय डिफॉल्ट यह किसको लेता है, स्पेस को। तो एंटर फ्यू वर्ड्स 1 2 3 4 और ये इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई विच इज व्हाट, एक्स। बिलीव में देखो ऐसे करके वैल्यूज आ गई। अब आप देखना, हमने डेट मांगी और स्प्लिट में क्या लगा दी, फॉरवर्ड स्लैश। देखिए 18/7/2018। यू कैन पुट एनी अदर वैल्यूज एज वेल। अब यहां पर देख रहे हैं अभी फॉरवर्ड स्लैश जो होगा बेटा, जो हमारा फॉरवर्ड स्लैश जो होगा वो एक डेलीमीटर की तरह काम कर रहा है। अब 18 अलग हो गया क्योंकि अल्टीमेटली वैल्यूज तो हमारी डी में आई थी। ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं आप। अभी तो ये आपकी 18/7/2018 सब कुछ किसमें स्टोर हो गया बेटा, इस डी के अंदर। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। बट मान के चलिए तीनों वैल्यूज को, यानी कि डी डी एम एम और बाई वाई, इन तीनों वैल्यूज को अगर आप अलग लेना चाहते हैं तो प्लीज क्रिएट ऑल 3 वेरिएबल। आप ये 3 वेरिएबल बना दीजिए, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो देखिए अगर आप ए लिखेंगे तो उसमें 18 ही आएगा। अब आपको ये सारे काम, अब आपको ये सारे काम करके देखने पड़ेंगे। आप इनमें से कोई एक चला के देखिए। आप इस कमांड प्रॉम्प्ट को ऑन करें और एक बार मैं आपको ये चीज आपको चला के दिखा रहा हूं। आप इसे बिल्कुल एक फ्रेश ओपन करा लें, इसमें IDLE सी। अब मैं आपको स्प्लिट का यूज करके दिखा रहा हूं। यहां पर आपने क्या किया, x इज इक्वल टू और इनपुट और यहां पर आप आए और आपने क्या लिखा, एंटर फ्यू वर्ड्स, एंटर फ्यू वर्ड्स और ब्रैकेट क्लोज डॉट और यहां पे क्या लगा दिया, स्प्लिट ब्रैकेट का साइन। अब आप एंटर प्रेस करिए। जैसे मैंने लिखा राम इज अ गुड बॉय। और अब आप इस x को, अब आप इस x को क्या कराइए, प्रिंट करा दीजिए। ये लिस्टेड फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख रहे हैं आप, ये लिस्टेड फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो अभी हर्षा ने क्वेश्चन किया है कि कमांड प्रॉम्प्ट को क्लियर करने का कमांड नहीं है क्या कोई सर। यस, यहां पर अभी वो क्लियर नाम की कोई कमांड नहीं होती। आप गूगल करेंगे
तो आपको कोई फंक्शन मिलता है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम आपको लिखना पड़ेगा टू क्लियर द स्क्रीन, इसीलिए मैं उसे बंद कर देता हूं, राइट। सो आप यहां से चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि डॉट स्प्लिट लगा के आप फॉरवर्ड स्लैश को एज अ डेलीमीटर और एज अ सेपरेटर आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगेन यही फॉरवर्ड स्लैश का यूज किया है हमने यहाँ पे। सो मेनी थिंग्स। आप एक बार देखिए, अब इस डेट को डाला आपने, अब इंटीजर में कन्वर्ट कराया आपने, तो ये तो गड़बड़ करेगा ही करेगा, क्योंकि इंट तो बस उन्हीं चीजों को कन्वर्ट करा पाता था जो कन्वर्टेबल थी। तो यहां पर एक नया तरीका अप्लाई किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। देखो लिस्ट के अंदर रख दिया इस चीज को। अब एंटर डेट, अब आपने ये डेट डाली होगा 18/7/2018, और जो भी डेट डाली उसमें से एक एक वैल्यू यहां आ रही होगी। ये एक तरह से फॉर लूप है भैया। दिस इज व्हाट, दिस इज फॉर लूप। मैं इसे एक बार बताना चाहता हूं आप लोगों को। अब आपकी जो ये वैल्यू है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये जो वैल्यू है, अब इसमें से ये वैल्यू एंटर डेट को देखकर आपने यहीं तो डाली होगी 18/7/2018। अब जो 18 है वो आया होगा सबसे पहले इस एक्स में, 18, उसको यहां पर इंटीजर में हमने कन्वर्ट करा दिया। यहां से जो भी वैल्यू आई वो यहां कन्वर्ट हो गई, और वो कन्वर्टेड वैल्यू हमारी ए में आई होगी। ऐसे ही फॉरवर्ड स्लैश तो डेलीमीटर था, फिर 7 लिया, फिर 7 आया इसके अंदर, फिर उसे इंटीजर में कन्वर्ट किया। वो वैल्यू हमारी किस में आके स्टोर हो गई होगी, बी में। ऐसे ही 2018, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, वो वैल्यू हमारी यहाँ आई, फिर उसे इंटीजर में कन्वर्ट कराया, और वह वैल्यू हमारी किस में आके स्टोर हो गई भाई साहब, सी के अंदर। वो वैल्यू हमारी किस में आके स्टोर हो गई, सी के अंदर। आई होप ये पॉइंट आपको शायद समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, अब आप समझो, ये तो अभी मैंने यहाँ इंट बताया था, एक तो जुगाड़ ये थी, बट एक फंक्शन इवेल भी तो यूज कर सकते थे आप। हम इंटीजर का ही यूज क्यों करें? आई थिंक इवेल इज द सुपरसेट ऑफ द इंट। वही सारी चीजें देखो भैया, कॉमा लगा रखा है यहाँ पे। अब यहाँ तो चलो इंटीजर टाइप की ही वैल्यू थी तीनों, और इंट बस इंटीजर टाइप की वैल्यूज को ही कन्वर्ट कर सकता है। आपको लिखना कौन सा होता है पता है? बस ये प्रॉम्प्ट के सामने वाला। अब आपने देखा ना, क्या वैल्यू डाली, 12 डाला, एबीसी डाला, 3.4 डाला, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो ये तीनों वैल्यूज हमारी हैं, ये तीनों वैल्यूज, अब एक एक वैल्यूज ही तो आई होगी। ये 12 हमारा ए में आ गया, एबी से हमारा बी में आ गया, और 3.4 हमारा इसमें आ गया। आप चाहें तो इन तीनों के टाइप्स पता लगा सकते हैं। हाउ वी डू इट, ये वीडियो को पॉज करके आपको इन तीनों चीजों को चला के देखना है। सिंपल वीडियो को पॉज करें और आप इसको एक बार चला के देखें। अब यहाँ पे देखो a, b, c इज इक्वल टू, यहां पर आपने क्या लिखा, इवेल, और ब्रैकेट के अंदर आपने क्या लिखा, x फॉर अगेन x, यहां पे लिखा इन। ये इन वगैरह लूप वगैरह में यूज करते थे आप लोग। यहाँ पर डॉट स्प्लिट, और डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में यहाँ पर आपने इसको लगा दिया। जो चीज यहां से शुरू हुई है वहां से स्क्वायर ब्रैकेट में से बंद किया। अब यहां पर देखो, इनपुट में आपने कोई मैसेज नहीं लिखा। आप चाहते तो मैसेज लिख सकते थे, जब कोई मैसेज नहीं लिखा तभी तो ये ब्लैंक आया है। अब यहां पर आप लिख दीजिए 12, मैंने लिख दिया dd, यहां पे लिख दिया 3.5, तीन वैल्यूज ले ली आपने। अब यहां पर कोई वो इश्यू बता रहा है, ओके, वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने में उसे प्रॉब्लम हो रही है, एबीसी को कन्वर्ट करने में उसे कठिनाई हुई डबल कोट्स के साथ। और सॉरी, यहां पर हम कॉमा का प्रयोग कर रहे थे। किसका प्रयोग कर रहे थे बेटा? कॉमा का। यहां पर मैं 12, अरे वहां पर डेलीमीटर में स्प्लिट में कॉमा लगाया ना,
अगेन आपने यहाँ पे एक कॉमा लगाया एंड 3.5 एंटर प्रेस किया। लेट मी चेक। ओके, इसको भी वो इसी के अंदर समझ रहा है भाई। 10 कॉमा dd कॉमा 4.6 इट इज वर्किंग। देखा आपने, क्योंकि स्प्लिट में आपने क्या लगाया, कॉमा। अब जैसे ए की वैल्यू प्रिंट कराना 10 आ रही है, बी की वैल्यू प्रिंट कराना dd आ रही है, सी की वैल्यू प्रिंट कराना कितना आ रहा है, 4.6 आ रहा है। सो ये कहानी है। अभी आप चीजें देख देख कर करना। आप ये कैसे पहचानेंगे कि आपको चीजें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? तो उसका मतलब बस इतना होता है, उससे आप कैसे पता लगाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको चीजें देखकर समझ में आ रही हैं, इसका मतलब आप सही ट्रैक पर हैं। देखो एक ही बार में सारी वैल्यूज प्रिंट करो, ए कॉमा बी कॉमा सी, आराम से ए कॉमा बी कॉमा सी, देखो तीनों वैल्यूज आ गई। आप तीनों का टाइप पता लगा, टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ बी, टाइप ऑफ सी। आप यहाँ पर सेपरेशन ही तो करें, तो इसका डेटा टाइप जो है वो इंट है, str है, और इसका क्या है, फ्लोट है। उम्मीद करूंगा आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया इसका लग रहा होगा। एंटर 3 वैल्यूज, स्प्लिट किसके आधार पर कर रहे हैं, कॉमा के आधार पर। जो भी वैल्यूज है वो एक यहाँ आती है, फिर उसका इवेल हो जाता है, वो वैल्यूज यहाँ की। देखो 3 वैल्यूज डाली हमने। एल, एल का मतलब होता है लिस्ट। टाइप ऑफ एल पता लगाया, यहाँ पर लिस्ट प्रिंट हो रहा है। अरे भाई इधर से चलते, इनपुट एंटर 3 वैल्यूज। इसे देखकर कोई भी इंसान 3 वैल्यूज ही तो डालेगा। इसे देखकर कोई भी इंसान 3 वैल्यूज ही तो डालेगा। एक एक वैल्यू को यहां ले रहा है, इवेल कर रहा है। इवेल मतलब इवेल्युएट करना। इवेल का मतलब क्या होता है, इवेल्युएट करना। सो वो वैल्यू हमारी निकलकर किस में आ रही होंगी, एल के अंदर। दैट्स इट। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस और हैं। यहां पर देखो 1 2 3, तो ये टी। अब यहां पर क्या हो रहा है, उनके एड्रेसेस प्रिंट करा दिए इसने इवेल से। टी में ये जेनरेटर ऑब्जेक्ट बेसिकली उसका एड्रेस होता है। तो यहां पर क्या करना था, एंटर 3 वैल्यू। देखो स्प्लिट लगाया, सारा कुछ वही है, परंतु यहां पर पहले वैल्यूज को हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया है। किस में कन्वर्ट किया है बेटा, लिस्ट में। अब बिट टेक्निकल, और लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसे टपल की फॉर्म में कन्वर्ट करा रहे हैं हम लोग। वो कन्वर्ट हुआ नहीं था, क्योंकि 1,2,3 जो होती है वो लिस्ट होती है, सॉरी वो टपल होता है। यहां पर जैसे आपने, यस नो नो, बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, लिस्ट होती है। यहां पर है ना 11,22,33, उसे लिस्ट में ले लिया। बट अगर आप उसे टपल की फॉर्म में लेके आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उस लिस्ट को, पूरी लिस्ट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई साहब, टपल में। तो दीज आर सम लाइक एक्सप्लिसिट फंक्शंस। किसी चीज को सेट में कन्वर्ट करना, तो ये लिख दिया सेट। समझ रहे हैं आप? सो एंटर 3 वैल्यूज, यहां पर सेट की फॉर्म आ रही। वो डेटा देखो 33, 11, 22, ये डेटा अनऑर्डर्ड होता है। कैसा होता है बेटा, अनऑर्डर्ड। यहां पर अगेन उसी चीज को लिख दिया। स्प्लिट किसके आधार पर कर रहे थे बेटा, कॉमा के आधार पर। माइन्यूट माइन्यूट से इसके अंदर चेंजेस होंगे। अब आपने देखा, यहां पर बस ये बताने की कोशिश की जा रही है इस वाले एग्जाम्पल और इसमें। आप इसे प्लीज गो थ्रू करना। यहां पर जो 10-10 है ना, वो 2 बार आ रहा है। 20-20 जो है वो 2 बार आ रहा है। चूंकि आप इससे सेट में कन्वर्ट करा रहे हैं, क्योंकि आप इसे किस में कन्वर्ट करा रहे हैं भाई, सेट में, तो डुप्लीकेसी तो इसमें से सप्रेस हो जाएगी ना। इसमें से क्या हट जाएगा बेटा, डुप्लीकेट वैल्यूज इसके अंदर से हट जाएंगी। अब आप देखना, ये रेंज फंक्शन आपने कभी ना कभी सुना होगा, और 1,5 इसका मतलब जानते हैं, ये लूप 4 बार चलेगा भाई साहब। कितनी बार चलेगा, 4 बार। आपको कैसे पता लगा ये 4 बार चलेगा, 1 to 4 चलेगा ना भाई। तो x में क्या आया, 1, ये रेंज है भैया।
रेंज। अब इस x में जो वैल्यू हमारी जो स्टोर हो गई होगी, प्लीज यहां 1 आया, वो तो ये आ गया यहां पे। जो ये वाली वैल्यू होती है वह किस में आ गई, इसमें। अब यहां पर थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली करते, इनपुट में कुछ लिखा नहीं, यहां पर तुम वैल्यू डालोगे। वो वैल्यू तुमने क्या डाली, अजय। तो भाई साहब 1 पर जब इसको प्रिंट करा के देखोगे इस डी को, तो 1 के ऊपर क्या आ रहा है, अजय आ रहा है। अब इसकी वैल्यू अगली बार में क्या हो गई होगी, 2। अरे पहले हुई होगी 1, फिर हट गई, फिर क्या हो गई होगी 2। अब x की वैल्यू क्या हो गई होगी 2। दूसरी बार फिर इनपुट मांगा, उसमें क्या डाला आपने, रवि। ये सारी वैल्यूज आपका ये लूप चला होगा ना 4 बार, दिस वन। तो यहां पर जो नंबर है वो तो बन गया की, और जो तुमने ये डाला था जो इनपुट से ले रहे थे हम लोग, वो बन गई उसकी वैल्यू। बट ये इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन आपको बता रहा हूं, दिस वन। अब ये लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार भाई। अरे 0 1 2, यहां पे तो रेंज में स्टार्ट दे रखा तो एंड दे रखा, तो एंड कभी इंक्लूसिव होता नहीं, एंड कभी भी इंक्लूसिव होता नहीं। यहां पर आओ 0 1 2, एक बार x की वैल्यू 0 हो गई भैया। अब इस x को कहीं प्रयोग में नहीं लिया हमने। अब यहां पर लूप 3 बार क्यों चल रहा है, क्योंकि x में जितनी बार ये वैल्यूज आएंगी तो यहां पर क्या आ रहा होगा, की। जो भी की आ रही है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गई, और वैल्यू जो आपने ली होगी। बट चलेगा ये इधर से, तो पहले वैल्यू ले रहा है देखो, क्योंकि इनपुट में आपने लिखा अमित, की क्या ले ली 100, फिर आपने वैल्यू क्या ली, राहु की ये ले ली, फिर लिया अजय, और ये वैल्यू क्या ले ली, दिस वन। जब आप D1 को प्रिंट करो, बट ध्यान रखना भाई क्रम इसका इधर से है। जैसे अगर मैं आपको अगेन इसे डिक्टेट करके दिखाऊं, तो सबसे पहले इसमें 0। अब ये 0 है, उसके लिए पूरा चलेगा, पहले वैल्यू मांग रहा है, फिर वो क्या मांग रहा है, की मांग रहा है। बट आइडली पहले इसे हमसे क्या मांगना चाहिए था, की मांगनी चाहिए थी। तो उसके लिए सिंपल आपको क्रम बदलना पड़ेगा इसका। आप यहां वैल्यू लिख देते, यहां की लिख देते, तो पहले वो क्या मांगने लग जाता बेटा, की मांगने लग जाता। सो थोड़ा सा हैवी टॉपिक है मेरी समझ में। मैंने आपको 21 स्लाइड्स के अराउंड पढ़ाई। इस पूरे चक्कर में आपको मैंने इनपुट फंक्शन पढ़ाने की कोशिश की, कि इनपुट फंक्शन जो होता है वह कुछ भी ले लेता है, बट रिटर्न उससे क्या करता है, एज अ स्ट्रिंग। बट आप उससे कन्वर्ट करा सकते हैं। कन्वर्ट कराने के लिए पहले तो मैंने आपको उसका डेटा टाइप बताया था, देखो टाइप ऑफ। इंटीजर में कन्वर्ट कराने के लिए इंटीजर बताया, बट मैंने कहा कि ये उसी चीज को कन्वर्ट कर पाता था बस जो कन्वर्टेबल थी। जो क्या थी बेटा, कन्वर्टेबल थी। बट अगर मैं आपसे बात करूं 2.7 की, मैं बात करूं आपसे 1,2,3 की, सो इन चीजों के लिए ये कन्वर्ट नहीं हो रही थी इससे। उसके लिए मैं फिर इवेल फंक्शन लेके आया। इसमें मैंने बहुत सारे वेरिएशंस आपको बताए, ये हर चीज को कन्वर्ट कर रहा था। फिर मैंने आपको मल्टीपल वैल्यूज इनपुट लेना सिखाया। स्प्लिट फंक्शन बाय डिफॉल्ट डेलीमीटर जो सेपरेटर मानता है वो स्पेस को मानता है, बट आप कोमा कैसे यूज कर सकते हैं, आप फॉरवर्ड स्लैश का कैसे यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बारीकी से आपको इसमें सीखनी पड़ेंगी। सो कन्वर्जन कास्टिंग की चीजें आप यहां पर देखना, पहले इतना पढ़ना। सो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। थैंक यू सो मच।